जनरल साहब, इसी पे आपका सबसे पहले तज्जिया मैं चाहूँगी। परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बनने की तैयारी मुकम्मल। आज खबरें हैं कि जनाब उनकी तो शेरवानी भी तैयार हो गई। नून लीग जो है वो भी उनके पलड़े में अपना वज़न जो है वो डालने को तैयार है। 22 वोटों का फ़र्क है, 195 वैसे ही हुकूमत के अरकान मौजूद हैं इस ऐवान में 368 के। आपको लग रहा है कि वाकई कोई तब्दीली जल्द आने वाली है? उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आने वाली है पंजाब असम्बली में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कवायफ हैं वो तो सारे ऐसे ही हैं, और न सिर्फ ऐसे हैं बल्कि तवक्को तो यही थी कि इमरान खान साहब खुद बदल देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी पंजाब में तो लाजमन पॉलिटिकल पार्टी को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की ज़रूरत है। वहीं से उनका ताकत का सरचश्मा भी वही है, और अगर वहाँ वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो कल अगले इलेक्शन में भी उनको मसाइल आएंगे। सो इस लिहाज से ज़रूरी तो यही था कि ये खुद बदलते, लेकिन बात वही है जो बुखारी साहब जैसे फरमा रहे थे कि वहाँ पावर सेंटर्स बने हुए हैं। उनका तो कल भी बयान आया कि उस्मान बुज़दार तब्दील नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने तो कल फिर ये कहा। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसी वजह से, क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि इसको हटाया तो उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा कि अगर वो अपनी पार्टी से बाहर से किसी को बनाते हैं तो अपनी पार्टी वाले उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। सो ये मसला जो है वो गालिबन टालने के लिए वो बुज़दार साहब के साथ लटके हुए और चला रहे हैं उनको, जबकि कवायद सारे ऐसे ही हैं कि बुज़दार साहब को किसी न किसी शक्ल में बदलना चाहिए, विद इन दी पार्टी या बाहर से। अब जहाँ तक परवेज़ इलाही साहब का ताल्लुक है, मैं पर्सनली समझता हूँ कि वो इस स्टेज के ऊपर नहीं बदलेंगे। जो सूरत हाल है वो ये है कि तमाम उनके जो काम जिस तरह वो चाहते हैं वो चीज़ें चल रही हैं, और एक वीक चीफ मिनिस्टर की वजह से आसानी सारों को है कि बंदूक बुज़दार के कंधे पे है, फायर पीछे से ये कर रहे हैं, तो ये सबको सूट तो करता है। अगर पार्टी अगर वजीर आला तब्दील होता है तो फिर लाजमी बात है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो लाजमी बात है कि फिर वो बहुत बुरी तरह मैदान में आके सामने फेस करेंगे और वो उस लिहाज से कैंडिडेट बनेंगे। अब बात यह है कि कुछ वादे किए थे पीटीआई ने उनसे, अब वादे जो हैं वो बिल्कुल खुल के सामने नहीं आ रहे, लेकिन उसमें खास तौर पे तरक्याती फंड्स का ताल्लुक है जो कि गुजरात के लिए चाहिए। ये अलग बात है कि अभी तक खर्च नहीं हुए, लेकिन अगर पैसा दिया जाए और चौधरी परवेज़ इलाही के डिस्पोजल पे छोड़ा जाएगा तो वो उसको कंज्यूम भी करवा देंगे। लेकिन फंड्स रिलीज ना होना, ये गुजरात के आपने अभी जिक्र किया, हमने जो इंट्रो में भी बताया, गुजरात के लिए 1 अरब रुपए का फंड जो है वो जारी किया गया, लेकिन उसमें से सिर्फ 27% फंड इस्तेमाल हुए हैं। वो तो इनकी नालायकी है ना कि इन्होंने नहीं किया, वरना गुजरात बहुत बड़ा जिला है और गुजरात के लिए हकीकतन 1 अरब तो गुमान ही नहीं रखता। अगर परवेज़ इलाही या चौधरी शुजात ये मिलके अपना कोई गुजरात के लिए प्लान वर्कआउट करके अगर इन्होंने रखा हुआ है तो वहाँ काफ़ी बड़ी रकम कंज्यूम हो सकती है, क्योंकि वो ज़िला बहुत बड़ा है। और फिर ये है कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर के करीब है जो बड़ा डेप्लेटेड है, बहुत ही ख़राब हालत में है, तो वो लाजमन सड़कें चीज़ें ये करवाना चाहेंगे, लेकिन हुकूमत गालिबन पैसा उस तरह रिलीज़ नहीं कर रही उन लोगों को, क्योंकि अल्टीमेटली ये उनके आज हलीफ हैं कल हरीफ हो सकते हैं। तो जो भी है, बहरहाल अगर वादे किए थे तो उनको पूरे करने होंगे, अगर वादे पूरे नहीं करेंगे तो फिर वो टर्मोइल तो आएगा, क्योंकि यही मौका है, यही वक्त है ये छोटी पार्टियों को कि वो इनको इस स्टेज के ऊपर इनका बाजू मरोड़े और इनसे निकलवाएं। ठीक है, तो अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल सही है। ये वो गिला है जो आप काफ लीग का बता रहे हैं। बाकी जो इत्तेहादी हैं वो भी यही गिला करते नजर आते हैं कि भाई हमने कुछ तो जाके जवाब अपने हल्के में लोगों को देना है, वहाँ पर काम नहीं हो रहे हैं, तरक्याती फंड्स में उनको दुश्वारी है। वो कह रहे हैं कि जी अगली दफ़ा इसमें सिर्फ हमें वोट नहीं, आप लोगों को भी नुकसान होगा कि आप लोगों के हम इत्तेहादी रहे हैं, तो सब मिलकर इसका खुमियाजा भुगतेंगे। बेग साहब, पहले तो ज़रा ये बता दीजिए कि उस्मान बुज़दार साहब तब्दील नहीं हो रहे। वज़ीर आज़म बार बार कहते हैं कि जी वही रहेंगे वज़ीर आला, जो उनको तब्दील करना चाहते हैं वो इंतज़ार करें 3-3.5 साल। हैविंग सेड दैट, वजह क्या है? पंजाब सबसे बड़ा सूबा, जो पंजाब की हुक्मरानी या पंजाब की हुकूमत जिसके पास है, मरकज़ में भी फिर वही ताकतवर है। यहाँ पर बुज़दार साहब को सामने रखते हुए उनकी शख्सियत, एक वफादार शख्स होने की वजह से वज़ीर आज़म किसी और को लाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, या कोई और काबिलियत में उनके बराबर का ना आ जाए। यहाँ पर असबाब क्या हैं, क्या मुहर्रिकात हैं तब्दील ना करने के? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर को ये शुबा है कि उनसे ज़्यादा काबिल कोई नहीं है, और
उनको यकीनी तौर पर इस बात पर किसी ने कायल भी किया होगा कि बुज़दार ही काबिल हैं, बाकी सब नाअहल हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इस बात पर अड़े हुए हैं कि सिर्फ बुज़दार और कोई नहीं। लेकिन जो आपने बताया कि तरदीद उन्होंने की है, बिल्कुल तरदीद की है उन्होंने, लेकिन आज ही खबर है कि एक हफ्ते बाद दोबारा एक प्रोसेस शुरू होगा, दोबारा एक अमल शुरू होगा, पॉलिटिकल अमल, जिसमें एक बार फिर बुज़दार साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद की कह रही है, समझ में नहीं आ रहा कि तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद में PTI के सब लोग कैसे शामिल हो सकते हैं। कोई और रास्ता भी हो सकता है, कोई और तरीका भी हो सकता है। जब तक इमरान खान साहब बुज़दार साहब को रखना चाहेंगे, बुज़दार साहब रहेंगे। और क्या तरीका हो सकता है? ठीक है, ये बेग साहब पहले तो ये बता दें, और क्या तरीका हो सकता है अगर तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद नहीं आती, तो उसके अलावा क्या तरीका हो सकता है बुज़दार साहब को हटाने का? कि इमरान खान उनसे कहे कि आप छोड़ दें। एक तरीका ये हो सकता है कि इमरान खान उनसे कहे छोड़ दें, खान साहब वो तो छोड़ देंगे, वो आज की तारीख तक इस वक्त तक कह रहे हैं कि नहीं जाना, आपने नहीं जाएंगे। देखिए, हमारे मुल्क की सियासत जनरल साहब भी जानते हैं, सलीम बुखारी साहब भी जानते हैं कि एक दिन पहले तक कहा जाता है कि हम इस बात पर कायल हैं, हम इस बात पर मायल हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे। लेकिन शाम दोपहर को 12 बजे के बाद या रात को 12 बजे के बाद सब कुछ वही हो जाता है जो अखबारों में आ रहा होता है। आपने सलीम बुखारी साहब जो बात की, आप उस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, और ये कि वज़ीर आज़म साहब जो आज भी ये कह रहे हैं कि बुज़दार तब्दील नहीं होंगे, उन्होंने कहा कि कौम के और मुल्क के वसीतर मुफाद में कुछ भी हो सकता है और इमरान खान साहब हो सकता है खुद ही उनको हटा दें। यू वांटेड टू रिस्पॉन्ड टू दिस सर? जी, मैं इस पर थोड़ा सा ऐसे अपनी ऑन ए लाइटर नोट ऑल्सो, एक तो मैं इतफाक करता हूं जो भी जनरल शुएब साहब ने फरमाया वो बिल्कुल ठीक कहा, जो चुगताई साहब ने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आज वो उनको हटाते हैं तो फिर पार्टी में से किस किस को ओबलाइज करें, एक नया कसिया खड़ा हो जाएगा। तो ये 3 वजूहात हैं मेरे ख्याल से जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो इस मामले में माजूर हैं, मतलब वो ये कर नहीं सकते, वो उनके बस की बात नहीं है। जब तक कहीं से इशारा नहीं आएगा, और वो इशारा कब आएगा इसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं हो सकती कोई। लेकिन इशारा आने पर अब एक और चीज जनरल साहब चलें इस पे, आप तबसरा फरमा दीजिए कि क्या बेग साहब क्या कह रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब क्या कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ इशारा आने पर जहांगीर तरीन ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं पंजाब असेंबली में। जी देखिए, बात ये है ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। अब जनरल साहब, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये मैं सवाल करना चाह रही थी लेकिन आप पहले कह दें, फरमाइए। जी आप कर लीजिए क्वेश्चन, मैं इसका भी जवाब उसी में दे दूंगा। जी चलें, मेरा सवाल ये था कि अगर फ़र्ज़ करें ये मूवमेंट जो किस्म मनूवरिंग चल रही है व्हाटएवर, अब उनके ख़िलाफ़ कैंपेन है बुज़दार साहब के, और इसमें कौन कौन लोग हैं ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर परवेज़ इलाही साहब कामयाब हो जाते हैं और जिस तरह की ख़बरें हैं वाकई वो वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं, तो उसके बाद ये जो इत्तेहादियों के नाराज़गियाँ ऑलरेडी चल रही हैं, काफली की भी चल रही हैं, इमरान खान साहब और उनकी मरकज़ की हुकूमत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये इसमें बहुत सारे मसाइल उनके लिए पैदा हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि उनकी अपनी पार्टी में एक डिससेटिस्फैक्शन आएगी। बुज़दार जो भी है बारसूरत PTI का आदमी है, और जब भी परवेज़ इलाही साहब अगर आते हैं तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली जो कि एट द कॉस्ट ऑफ देयर पार्टी होगी, और पार्टी में जो कंटेस्टेंट्स हैं वो लाजमन इसको रिजेंट करेंगे। दूसरी तरफ जो है वो लॉन्ग टर्म एक जो इफेक्ट आएगा वो ये है कि परवेज़ इलाही जो बड़े कीन है इस वक्त कि, या अगर कीन थे कि अगर बुज़दार हटता है तो उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, वो अपनी पार्टी को यहाँ पे रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं पंजाब में, और उनके पास एक पुरानी परफॉर्मेंस है, तजर्बा भी है, वो कर भी सकते हैं, और पंजाब के लिए वैसे तो बेहतर होगा। लेकिन PTI ये अफोर्ड नहीं कर सकेगी कि क्यू लीग वहाँ पे इतनी मुनज़्ज़म हो जाए कि कल को क्यू लीग उनके लिए चैलेंज बन जाए। सही है, ये एक इशू है जो कि लॉन्ग टर्म इशू, लेकिन मेरा ख्याल है कि पार्टी में बहुत सारे लोग इस पे बॉर्न कर रहे हैं कि आज तो आपको शायद उनका साथ वो निभा दें आपका, और आपको अच्छा लगे कि चलिए पंजाब में कुछ काम हो रहा है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म फायदा सारा अगले इलेक्शन में क्यू लीग को पहुंचेगा, आपको नहीं पहुंचेगा। तो ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है मुश्किल होगा उनके लिए फैसला करना, और गालिबन इसी किस्म की वजूहात है जिनकी वजह से ये तब्दीली हो नहीं रही। सही। अब बेग साहब
ठीक है, अब एक और चीज़, JUIF मौलाना फजलुर रहमान साहब आए और उन्होंने कहा कि पता नहीं, आए तो वो इस उम्मीद से थे कि जैसे ही वो इस्लामाबाद एंटर होंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक बहुत सारे फैसले हो जाएंगे। नहीं हुआ, वो यहाँ आए और उठते उठते धरना ख़त्म करते करते उन्होंने ये कहा कि ये तो बड़ी तवील हमारी जद्दोजहद है, ये तो एक तहरीक है। अब वो कारकुनान को तैयार रहने का कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तहरीक आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ उन्हीं के अकरम दुरानी साहब जो हैं वो किसी 6 महीने के अंदर इस्लाहात की बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद इंतखाबात की बात कर रहे हैं। ये क्या कहानी है? अच्छा देखिए, मौलाना साहब जब आए थे इस्लामाबाद तो हम सलीम बुखारी साहब और जनरल साहब हम सब इस बात पे मुत्तफिक थे कि उनको आ जाना चाहिए, आ जाएं, बैठें, आराम से बैठें और जब तक चाहें बैठें वो और चले जाएं। और हमारा ये ख्याल था कि वो खाली हाथ जाएंगे, कुछ उनको मिलेगा नहीं। लेकिन जब वो जाते जाते 4-5 मुलाकातें कर गए परवेज़ इलाही साहब से और उसको एक दिन में 3 मुलाकातें होने लगी तो हम लोग जाहिर सी बात ज़रा परेशान हुए कि हम, परेशानी ये नहीं थी कि मुलाकातें हो रही हैं, परेशानी थी फार्मूला क्या बन रहा है, क्या होने वाला है। और चलते चलते उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ और परवेज़ इलाही ने कंफर्म किया कि हमने उनको एक अमानत दी है, वो लेकर जा रहे हैं। अभी तक उस अमानत का पता नहीं कि वो अमानत क्या है, क्या वो उसमें खयानत करने जा रहे हैं या उस अमानत का इजहार करने जा रहे हैं। उनका अब जो प्लान सी है, बी तक तो पूरा काम हो गया, सी जो है वो क्या है, क्या सी एक बार फिर जलसे जुलूस करना है, एक बार फिर लोगों को बाहर निकालना है, लेकिन इस मौसम में, इस सर्दी में, इस बर्फबारी में वो क्या ये कर पाएंगे या वो कोई और सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं जो नाकाबिल कबूल होगी हर तौर पर। तो मौलाना बहरहाल एक सियासतदान हैं, एक तेज़ सियासतदान हैं, एक चालाक, बल्कि जीरक मैं कहूँगा, चालाक ज़रा नेगेटिव हो जाएगा, मौलाना साहब बुरा ना मान जाए, तो एक जीरक सियासतदान हैं और वो चाल चलना जानते हैं। अब वो चाल नाकाम हो जाए वो एक अलग बात है, वो चाल नाकाम हो जाए वो तो मुझे लगता नहीं है कि कोई फौरी तौर पर मौलाना कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। शायद वो वही डिमांड करेंगे जो दुरानी साहब कर रहे हैं और कुछ और लोग कर रहे हैं कि अबूरी इंतजामिया आए, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स करे, वो फिर इंतखाबात कराए। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? जी, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। बुखारी साहब खाली हाथ गए थे मौलाना साहब, कुछ मिला तो नहीं उन्हें, लेकिन अब क्या है कि अब उन्हें यकीन है कि उनकी तहरीक की कामयाबी का वक्त आन पहुंचा है। ऐसी कौन सी यकीन दहानियां उनको कराई गई हैं? इधर परवेज़ इलाही साहब के वज़ीर आला पंजाब बनने की खबर आती है, इधर मौलाना जो हैं वो अपने कारकुनान को तैयार होने का मशवरा देते हैं। क्या ऐसा क्या हुआ दरमियान में? देखिए, दो सूरत हालात जो है उनको आपको सामने रखना पड़ेगा। एक मफरूजी हालात वो हैं जिसके तहत इन हाउस तब्दीली हो सकती है, वो चाहे पंजाब है चाहे फेडरेशन है, और दूसरा ये कि अर्ली इलेक्शन में जाया जाए, चूंकि धांधली का शोर आपको पता है पिछले 15 महीने 16 महीने से मच रहा है। तो दोनों को आपको जरा थोड़ा सा अलग करके देखना पड़ेगा। जो हम बुजदार साहब की चेंज की बात कर रहे हैं, जो हम यानी इत्तेहादियों के नाराज होने की बात कर रहे हैं, ये इन हाउस चेंज की तरफ निशानदेही करती है, क्योंकि अगर ये लोग हट जाते हैं तो हुकूमत सेंटर में भी फारग है और पंजाब में भी फारग है। ये रियलिटीज हैं, ये कोई मेरी ख्वाहिशात या कोई मेरा अंदाजा नहीं है। दीज आर रियलिटीज ऑफ द ग्राउंड।